Hello everyone, myself Dr. Bhanu Pratap. Today's my lecture on tracts of this brain and spinal cord. What is tracts? The tracts are defined as collections of nerve fiber within the central nervous system which have same origin, course and terminal, or a collection of nerve fiber that connect two masses of gray matter within the central nervous system is called a tract. They are sometimes referred to as fasciculi, means bundles, or laminesci, means ribbons. तो ये है डेफिनेशन ट्रैक्ट्स की। अब हम लोग ट्रैक्ट्स को समझ लेते हैं। हमारे ट्रैक्ट्स जो हैं ये स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट होते हैं और ब्रेन तक कनेक्ट होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक कनेक्ट होते हैं। इसमें अब दो तरह के ट्रैक्ट होते हैं, एक है मोटर टाइप में और दूसरे हैं सेंसरी ट्रैक। जो मोटर ट्रैक्ट हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में मोस्टली पोस्टीरियर और लेटरल साइड प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारे मोटर ट्रैक्ट्स हैं वो एंटीरियर हॉर्न के पास और लेटरल हॉर्न में स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें जो मोटर ट्रैक्ट है उन्हें हम लोग डिसेंडिंग ट्रैक्ट भी कहते हैं, और जो सेंसरी ट्रैक्ट है उसे हम लोग असेंडिंग ट्रैक्ट कहते हैं। अब ऐसा इसलिए है कि क्योंकि असेंडिंग ट्रैक्ट को हम लोग सेंसरी ट्रैक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि असेंडिंग का मीन्स होता है नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ना, असेंड करना। तो हमारे जो सेंसरी नर्व्स हैं, हमारे जो सेंसेस हैं, टच, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर, ये जो हमारे सेंस हैं जो हम लोग को फील होता है, ये हमारे सेंसरी ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाते हैं नर्व फाइबर, और स्पाइनल कॉर्ड से फिर हमारे ब्रेन तक जाते हैं। ये टच, पेन, टेम्परेचर, इस तरह के सेंस हैं, इन्हें सेंसरी ऑर्गन से लेकर ब्रेन तक पहुंचाते हैं, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ असेंडिंग फॉर्म में ब्रेन तक जाते हैं। तो इसे हम लोग असेंडिंग ट्रैक कहते हैं, जिसे सेंसरी ट्रैक भी कहते हैं। अब इस पिक्चर में आप लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट पिक्चर में डिसेंडिंग ट्रैक्ट और असेंडिंग ट्रैक की पिक्चर बनी हुई है। अब जो ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है एरो, अपवर्ड एरो जो है, मतलब जो ब्रेन की तरफ जा रहे हैं, ये मैसेज जो ब्रेन की तरफ जा रहे हैं, जो इम्पल्स, जो सेंसेशन ब्रेन की तरफ जा रहे हैं, ये असेंडिंग है। देखिए असेंडिंग फॉर्म में, ऊपर चढ़ने की फॉर्म में। तो ये सेंसरी सेंस कैरी कर रहे हैं, ठीक है। और बगल में आप देख रहे हैं डिसेंडिंग ट्रैक। डिसेंडिंग ट्रैक आपको नीचे जाते हुए दिख रहे हैं, मतलब ये मोटर ट्रैक्ट्स है। हमारे ब्रेन से जो सिग्नल और जो इम्पल्स नीचे जा रहा है हमारी इफेक्टर ऑर्गन को, ठीक है। तो ये मूवमेंट में इसका इम्पोर्टेंट रोल है डिसेंडिंग ट्रैक का, जिसे मोटर ट्रैक भी बोलते हैं। तो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जो भी नर्व फाइबर जाते हैं वो डिसेंडिंग ट्रैक्ट है, जो मोटर का वर्क करते हैं। और जो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ जा रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो असेंडिंग जो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन की तरफ जा रहे हैं उनका वर्क जो है सेंस ले जाना है। तो डिसेंडिंग या मोटर ट्रैक, असेंडिंग या सेंसरी ट्रैक, ये आप लोग समझ गए हैं। इसको और डिफाइन करते हैं, कौन कौन से हमारे इम्पोर्टेंट ट्रैक्स हैं सेंसरी में और कौन कौन से मोटर ट्रैक्स हैं इम्पोर्टेंट। देखिए जब इस पिक्चर में जो फर्स्ट आपको दिख रहा है कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट। कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स जो है हमारा बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट
मोटर ट्रैक्ट है, जो हमारे बॉडी के सारे अपोजिट साइड के मूवमेंट कराता है। तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट में भी आगे 2 पार्ट हैं, ठीक है, एक क्रॉस्ड पिरामिड, एक अनक्रॉस्ड पिरामिड। तो हमारा कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक में ही पिरामिड डेवलप होता है, वो भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट जो है डिसेंडिंग ट्रैक का सबसे इम्पोर्टेंट ट्रैक है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। इसके नाम से ही दिख रहा है, कॉर्टिको मीन्स कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और स्पाइनल मतलब स्पाइनल कॉर्ड। जो नर्व फाइबर इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रहे हैं, उन्हें हम लोग कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक बोल रहे हैं। अब ये मोस्टली मोटर एरिया, जो एरिया नंबर 4, एरिया नंबर 6 ब्रॉडमैंस एरिया है, वहाँ से इम्पल्स जनरेट होकर हमारे इफेक्टर ऑर्गन तक इस ट्रैक के माध्यम से जाते हैं इम्पल्स। तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक मोटर ट्रैक्ट है, डिसेंडिंग ट्रैक्ट है, और कॉर्टेक्स से निकल के स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रहा है। सेकंड हम देख रहे हैं टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, ये भी मोटर ट्रैक्ट है, डिसेंडिंग ट्रैक्ट है। अब ये हमारे मिड ब्रेन में एक पार्ट पाया जाता है जिसे हम लोग टेक्टम बोलते हैं, और ये भी मोटर फंक्शन के लिए इसका रोल है। तो टेक्टम से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जी जा रहा है ट्रैक्ट, इसलिए हम लोग इसको टेक्टोस्पाइनल ट्रैक कह रहे हैं। इसका भी मोटर फंक्शन में रोल है। अब थर्ड आपको दिख रहा है रुब्रा न्यूक्लियस या रेड न्यूक्लियस कह रहे हैं, ठीक है, ये भी मिड ब्रेन में ही है, पाया जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको रुब्रोस्पाइनल ट्रैक बोल रहे हैं, क्योंकि रेड न्यूक्लियस से लेके जो नर्व फाइबर जा रहे हैं वो स्पाइनल कॉर्ड में जा रहे हैं, रुब्रोस्पाइनल। तो आप इसमें आपने देखा मोस्टली जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट है, इसमें स्पाइनल वर्ड आपको बाद में दिख रहा है, कॉर्टिको स्पाइनल, टेक्टो स्पाइनल, रुब्रो स्पाइनल, ठीक है। और असेंडिंग ट्रैक में क्या दिख रहा है, स्पाइनल पहले है, ठीक है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से तब ब्रेन तक जा रहे हैं सिग्नल, इम्पल्स या सेंसेस, इसीलिए स्पाइनो या स्पाइनल वर्ड पहले यूज़ हो रहा है, उसमें स्पाइनल वर्ड बाद में यूज़ हो रहा है। तो इससे आप लोग डिसेंडिंग ट्रैक और असेंडिंग ट्रैक पहचान सकते हैं नाम से। जिसमें स्पाइनल वर्ड बाद में आ रहा है वो मोटर होगा, जिसमें स्पाइनल टर्म जो है पहले आ रहा है नाम में, वो असेंडिंग ट्रैक है। अब ये डिसेंडिंग ट्रैक की बात हो गई, असेंडिंग ट्रैक में आते हैं हम लोग। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रैक्ट है, जो हमारा टच, पेन, इस तरह के पेन के सेंसेस, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इसी का है असेंडिंग ट्रैक में, स्पाइनोथैलेमिक का। जिस तरह डिसेंडिंग ट्रैक में, मोटर ट्रैक में कॉर्टिकोस्पाइनल का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है, उसी तरह स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का इम्पोर्टेंट रोल है सबसे ज़्यादा असेंडिंग ट्रैक में, ठीक है। तो आप स्पाइनोथैलेमिक मतलब स्पाइनल कॉर्ड से थैलमस कहाँ होता है, ब्रेन में, सेरेब्रम में, हमारे डायंसिफालन में। तो स्पाइनल कॉर्ड से लेके थैलमस तक जो सिग्नल लेके जा रहे हैं, सेंसेस कैरी कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ठीक है। अब स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट, अब टेक्टम मिड ब्रेन में ही पाया जाता है, तो ये टेक्टम तक ये भी लेके जाएगा स्पाइनल कॉर्ड से। उसमें अपोजिट था, टेक्टम से स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा था, इसलिए टेक्टोस्पाइनल था डिसेंडिंग ट्रैक में। असेंडिंग ट्रैक में स्पाइनल कॉर्ड से टेक्टम में जा रहा है, तो स्पाइनोटेक्टल ट्रैक हो गया। ये भी सेंसरी हमारा ट्रैक है। उसके बाद है एंटीरियर स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट और पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट। अब नाम में इसको आपको दिख रहा है, ये दोनों ट्रैक एंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट, सेरेबुलर कॉर्टेक्स जो हमारा सेरेबेलम होता है, बैलेंसिंग का, बैलेंस और इक्विलिब्रियम जो हमारा सपोर्ट करता है, उसका फंक्शनिंग सेरेबेलम की पोस्चुरल बैलेंस और इक्विलिब्रियम का है। तो हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेब्रल ट्रैक्ट वहीं सेंसर्स लेके जाते हैं, ठीक है। जैसे
हम लोग खड़े हुए हैं तो हम लोग गिर नहीं रहे हैं। क्यों नहीं गिर रहे हैं? हम लोग रनिंग कर रहे हैं तो क्यों नहीं गिर रहे हैं? तो क्यों हमारा स्पाइनो सेरेबुलर ट्रैक्ट हमारे सेरेबुलर कॉर्टेक्स को मैसेज दे रहा है बैलेंसिंग के लिए, और वहाँ से हमारे जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट है वो ये हमारे डिसेंडिंग ट्रैक जो है ऑर्डर दे रहे हैं किसको? हमारे इफेक्टर ऑर्गन को, हमारी मसल्स को, जिस वजह से हम लोग वॉकिंग पॉसिबल कर पाते हैं, रनिंग पॉसिबल है हमारी बिना गिरे हुए। तो ये मेन इम्पॉर्टेंट डिसेंडिंग ट्रैक्ट और असेंडिंग ट्रैक की बात हो रही थी। और नॉमेनक्लेचर मैंने बता दिया किसका नॉमेनक्लेचर क्यों है। डिसेंडिंग ट्रैक में अगर कॉर्टिकोस्पाइनल है तो उसका नाम कॉर्टिकोस्पाइनल क्यों है। टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट है तो उसका नाम टेक्टोस्पाइनल क्यों है? क्योंकि टेक्टम से स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा है, ठीक है। रूब्रोस्पाइनल क्यों है? क्योंकि रूब्रा जो है रेड न्यूक्लियस वहाँ से आपका स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा है, इसलिए रूब्रोस्पाइनल। इसी तरह असेंडिंग ट्रैक में भी मैंने बताया स्पाइनोथैलेमिक स्पाइनल कॉर्ड से थैलेमस में जा रहा है तो स्पाइनोथैलेमिक नाम हो गया। स्पाइनोटेक्टल क्यों है? टेक्टम में जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से टेक्टम में जा रहा है, इसलिए स्पाइनोटेक्टल ट्रैक हो गया नाम। अब स्पाइनो सेरेबुलर क्यों जा रहा है? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से सेरेबेलम में जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं स्लाइड में। क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रैक्ट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो चार्ट में आप लोग जैसा देख रहे हैं, डिसेंडिंग ट्रैक जिसे मोटर ट्रैक भी बोलते हैं, असेंडिंग ट्रैक सेंसरी ट्रैक भी बोलते हैं, इंटर सेगमेंटल ट्रैक, ठीक है, एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से जोड़ने के लिए जो यूज़ होते हैं। ये मोस्टली ब्रेन के अंदर ही होते हैं, एक कॉर्टेक्स को दूसरे कॉर्टेक्स से जोड़ना, ठीक है। इस तरह के जो ट्रैक्ट होते हैं उन्हें इंटर सेगमेंटल ट्रैक कहते हैं। दो ग्रे मैटर को जोड़ने का काम करते हैं इंटर सेगमेंटल ट्रैक। अब डिसेंडिंग ट्रैक में आपने देखा, अब आगे बात करते हैं। डिसेंडिंग ट्रैक में जो है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक दो टाइप के हैं, एक लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल जिसे हम लोग क्रॉस्ड पिरामिड बोलते हैं, एक एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल जिसे अनक्रॉस्ड पिरामिड बोलते हैं। क्रॉस्ड और अनक्रॉस्ड की बात अभी हम आगे करेंगे। क्रॉस में क्या होते हैं? कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के 80% जो है क्रॉस्ड हो जाते हैं और 20% अनक्रॉस्ड रहते हैं नर्व फाइबर, ठीक है। इसके बाद रूब्रोस्पाइनल, टेक्टोस्पाइनल, वेस्टिबुलोस्पाइनल, ये वेस्टिब्यूल से स्पाइनल कॉर्ड में आता है इसलिए वेस्टिबुल स्पाइनल नाम है इसका। और ओलिवोस्पाइनल, ओलिव जो होता है हमारे उसमें ब्रेन स्टेम में ओलिव होता है, ओलिव न्यूक्लियस, वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड में आता है इसलिए ओलिवोस्पाइनल हो गया। रेटिकुलर फॉर्मेशन से जहाँ निकल के जाते हैं नर्व फाइबर स्पाइनल कॉर्ड में, तो इसलिए उसका नाम रेटिकुलर स्पाइनल हो गया ट्रैक्ट, जो मीडियल और लैटरल भी होते हैं। असेंडिंग ट्रैक में क्या है? जो सेंसरी ट्रैक है, लैटरल और एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट हो गए। मेन इनका वर्क है पेन के लिए, टच के लिए, सेंसेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट। जिस तरह कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक लैटरल और एंटीरियर है और इनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल, मेजर रोल है मोटर फंक्शनिंग में, इसी तरह सेंसरी ट्रैक में लैटरल और एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है, ये भी सेम है, बस इसका वो फंक्शन अपोजिट है। ये सेंसरी ट्रैक्ट है। इसके बाद असेंडिंग ट्रैक में पोस्टीरियर स्पाइनोथैलेमिक हो गया, ठीक, एंटीरियर, लैटरल और पोस्टीरियर स्पाइनोथैलेमिक, ये सब मेजर इंपॉर्टेंट रोल है इसका सेंस के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट ट्रैक्ट है सेंसरी का। एंटीरियर स्पाइनोसेरेबुलर और फेसिकुलस ग्रेसिलिस और फेसिकुलस क्यूनेटस, ये भी हमारे जो है स्पाइनोथैलेमिक और फेसिकुलस ग्रेसिलिस और क्यूनेटस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका सेंसरी में। फेसिकुलस ग्रेसिलिस को ट्रैक्ट ऑफ गॉल बोलते हैं और फेसिकुलस ट्रैक्ट ऑफ बर्डेच बोलते हैं। ट्रैक्ट ऑफ गॉल एंड बर्डेच, अगर आपसे पूछता है कोई कि ट्रैक्ट ऑफ गॉल एंड बर्डेच कौन से हैं, तो
फेसिकुलस ग्रैसिलिस और फेसिकुलस क्यूनेटस हम लोग बोलेंगे। इंटरसेगमेंटल ट्रैक में क्या एक ग्रे मैटर को दूसरे ग्रे मैटर से जोड़ने का काम करते हैं। डोर्सोलेटरल फेसिकुलस, फेसिकुलस मीन्स बंडल, सेप्टोमार्जिनल और कोमा या सेमी ल्यूनर ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये एक ग्रे मैटर को दूसरे ग्रे मैटर जोड़ते से इंटरसेगमेंटल ट्रैक कहलाते हैं। तो हम लोगों ने डिसेंडिंग ट्रैक, असेंडिंग ट्रैक और इंटरसेगमेंटल ट्रैक के बारे में जान लिया क्या होते हैं। अब इनकी प्रेजेंस, इनकी लोकेशन हम लोग स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ होती है ये समझते हैं। सबसे पहले द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट ट्रैक्ट इन एंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर वाइट कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो वाइट कॉलम है, वाइट मैटर है। हमने पढ़ा कि सेरेब्रम में ग्रे मैटर आउटसाइड होता है और इनसाइड क्या होता है, वाइट मैटर। जो सुपीरियरली जो आउटर लेयर होती है सेरेब्रम में वो ग्रे मैटर की होती है और इनर लेयर वाइट मैटर की होती है। स्पाइनल कॉर्ड में इसका अपोजिट होता है, ग्रे मैटर सेंटर में होता है स्पाइनल कॉर्ड के और वाइट मैटर आउटर लेयर होती है, ठीक है। तो वाइट कॉलम उसी को बोलते हैं, वाइट मैटर को। अब कॉलम इसमें कौन कौन से, एंटीरियर वाइट कॉलम, लैटरल वाइट कॉलम, पोस्टीरियर वाइट कॉलम। जो आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये आपको एंटीरियर, देखिए डिसेंडिंग ट्रैक आपको एंटीरियर और लैटरल में ही मिलेगा, जबकि असेंडिंग ट्रैक जो है वो आपको मिलेगा तीनों कॉलम में, एंटीरियर वाइट कॉलम में, लेटरल वाइट कॉलम में, पोस्टीरियर वाइट कॉलम में। ये अपोजिट जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट है वो आपको केवल एंटीरियर और लेटरल ही मिलेगा स्पाइनल कॉर्ड में देखने को। अब एंटीरियर वाइट कॉलम में क्या क्या है, एंटीरियर कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट, मोटर ट्रैक्ट जो, वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट, टेक्टो स्पाइनल ट्रैक्ट, मीडियल रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। ये एंटीरियर वाइट कॉलम में आपको मिलेंगे देखने को, ठीक है। जैसा भी आपको दिख रहा है पिक्चर स्पाइनल कॉर्ड का, इसमें एंटीरियर जो दिख रहा है, एंटीरियर कॉलम लिखा हुआ वाइट, जो वाइट स्ट्रक्चर बाहर बीच में येलो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसे ग्रे मैटर बोलते हैं। और बाहर का जो वाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है चारों तरफ सराउंडिंग जो है उसे वाइट कॉलम बोलते हैं। तो एंटीरियर वाइट कॉलम दिख गया, ठीक है। और आपको लैटरल कॉलम दिख गया और ऊपर देख लीजिए पोस्टीरियर या डोर्सल कॉलम लिखा हुआ है, ठीक। तो हमारा जो है एंटीरियर और लैटरल में आपको मोटर ट्रैक देखने को मिलेंगे और जो सेंसरी ट्रैक्ट है वो एंटीरियर, लैटरल और पोस्टीरियर तीनों जगह पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये लैटरल वाइट कॉलम में लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल, रूब्रोस्पाइनल, लैटरल रेटिकुलोस्पाइनल, हाइपोथैलेमो स्पाइनल, ये ट्रैक्स जो हैं डिसेंडिंग ट्रैक ये मिलेंगे। और लैटरल स्पाइनोथैलेमिक, एंटीरियर स्पाइनोसेरेबेलर, पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेबेलर, स्पाइनोटेक्टल, सब लैटरल वाइट कॉलम में देखने को मिलेंगे। पोस्टीरियर वाइट कॉलम में केवल आपको असेंडिंग ट्रैक मिलेंगे सेंसरी वाले, जो मेजर रोल है गॉल ऑफ बर्डेज, ट्रैक्ट ऑफ गॉल एंड बर्डेज, फेसिकुलस ग्रैसिलिस एंड फेसिकुलस क्यूनेटस, ये भी इम्पॉर्टेंट है सेंसस के लिए। नेक्स्ट हम लोग डिसेंडिंग ट्रैक, ये चार्ट आप लोग देख रहे हैं, इसमें ट्रैक्ट बने हुए हैं, ट्रैक्ट के नाम लिखे हुए हैं, लोकेशन दिया हुआ है, ओरिजिन, टर्मिनल और फंक्शन। कौन से ट्रैक्ट हैं, किस लोकेशन में प्रेजेंट होते हैं और उनकी ओरिजिन कहाँ से निकलती है और कहाँ को टर्मिनेट होते हैं और क्या फंक्शन है इनके। तो क्विकली हम लोग देख लेते हैं एक बार। लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, जिसे क्रॉस्ड पिरामिड बोलते हैं, ये लैटरल वाइट कॉलम में प्रेजेंट होता है स्पाइनल कॉर्ड के। और एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट ये अनक्रॉस्ड होते हैं, मतलब इसके फाइबर सीधे चले जाते हैं। क्रॉस मेडुला में क्रॉस होता है ना, जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक है वो मेडुला के लेवल पे जाके क्रॉस हो जाता है, जहाँ पिरामिड फॉर्मेशन फॉर्म करता है, इसीलिए इसे क्रॉस पिरामिड और अनक्रॉस पिरामिड होते हैं। तो 80% क्रॉस हो जाते हैं, 20% सीधे चले जाते हैं स्ट्रेट।
तो इसीलिए क्रॉस्ड पिरामिड और अनक्रॉस्ड पिरामिड बोलते हैं। तो लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक हमारा लेटरल वाइट कॉलम से निकलता है और एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक एंटीरियर वाइट कॉलम में प्रेजेंट होता है। ओरिजिन क्या है इन दोनों की? एरिया नंबर 4 जो ब्रॉडमैन्स एरिया मैंने पढ़ाया था, बात करी थी, ब्रॉडमैन्स एरिया सेरेब्रम में जो होते हैं, एरिया नंबर 4 एरिया नंबर 6 ये मोटर के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये कहाँ टर्मिनेट होते हैं? एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में एंटीरियर कॉलम में जाके वहाँ पर टर्मिनेट होते हैं। और एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो है ये भी एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, दोनों एंटीरियर में जाके टर्मिनेट होते हैं। और इनका फंक्शन क्या है? कंट्रोल कॉन्शियस स्किल्ड मूवमेंट स्पेशली ऑफ हैंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स particularly those which moves hand, finger, feet and toes। तो हमारे लिम्ब के मूवमेंट ज़्यादातर ये लेटरल और एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक कराते हैं। रूब्रोस्पाइनल ट्रैक का क्या काम है? अनकॉन्शियस कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, कंट्रोल मसल टोन एंड सिनर्जी। तो मसल्स की टोन और उसकी सिनर्जी हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो अनकॉन्शियस कोऑर्डिनेशन रूब्रोस्पाइनल ट्रैक हमारे मसल टोन एंड पोस्चर को मेंटेन करता है। वेस्टिबुलोस्पाइनल का ट्रैक क्या है? अनकॉन्शियस मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर एंड बैलेंस। तो वेस्टिबुलोस्पाइनल ट्रैक्ट हमारा जो है बैलेंसिंग, हमारे बॉडी की बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। टेक्टोस्पाइनल क्या है? कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड आर्म इन रिस्पॉन्स ऑफ विजुअल स्टिमुलाई। टेक्टोस्पाइनल ट्रैक क्या करता है? हम जो देखते हैं, हमारे देखने के बाद जो हमारा बॉडी का जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो कंट्रोल मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड आर्म्स इन रिस्पॉन्स विजुअल स्टिमुलाई। जिस तरह की विजुअल स्टिमुलाई होते हैं उस तरह के बॉडी का हमारा मूवमेंट होता है, हेड, नेक और आर्म्स का। तो ये टेक्टोस्पाइनल ट्रैक की मदद से पॉसिबल हो पाता है। रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक लैटरल और मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक mainly responsible for facilitatory influence on the motor neurons to skeletal muscle। तो ये फैसिलिटेट करते हैं, हेल्प एसोसिएट करते हैं। ठीक है, एसेसरी ट्रैक हैं जो जिनकी मदद से हमारे सारे मोटर कंट्रोल पॉसिबल हो जाते हैं। ये भी लिम्ब मूवमेंट के लिए स्केलेटल मसल जितनी हमारी हैं उनके मूवमेंट कराती है। मेनली पर इनहिबिटरी, तो एक दो लेटरल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक फैसिलिटेट करता है और मीडियल रेटिकुलोस्पाइनल ट्रैक इनहिबिट करता है। मतलब एक टोन को बढ़ाता है, फंक्शन कराता है, एक उसको इनहिबिट करता है, दोनों के अपोजिट फंक्शन है। ठीक है, ये डिसेंडिंग ट्रैक की बात हमने कर ली। अब हम लोग पिरामिडल ट्रैक के बारे में बात कर लेते हैं। In the lower part of the medulla, majority of fiber about 75%, तो मैंने बताया था 75 to 85%, 75 to 80% cross the opposite side of the pyramidal decussation of the medulla। तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक क्या होते हैं? देखो, ऊपर से कॉर्टेक्स से स्टार्ट हो रहे हैं, आपको रेड कलर से ट्रैक दिख रहा है, तो सेरेब्रम से स्टार्ट हो रहा है, कॉर्टेक्स सेरेब्रल कॉर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है और मिड ब्रेन, स्पॉन्स और मेडुला तक जाते जाते मेडुला लेवल पे, मेडुला के लेवल पे 75% या 80% दूसरे अपोजिट साइड चले जाते हैं, क्रॉस हो जाते हैं। अपोजिट साइड जाने का मतलब क्रॉस हो जाते हैं। और 20% 25% सीधे चले जाते हैं अनक्रॉस्ड, एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक में चले जाते हैं। और 80% या 75% क्रॉस्ड होके लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक में चले जाते हैं। देख रहे हैं आप, लैटरल चला गए 80% फाइबर और 20% फाइबर सीधे चले गए एंटीरियर हॉर्न में। ठीक है, एंटीरियर कॉलम में। तो ठीक है, इसीलिए इसे क्रॉस और अनक्रॉस पिरामिड बोलते हैं। द अनक्रॉस फाइबर्स डिसेंड इन द एंटीरियर वाइट कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग असेंडिंग ट्रैक की बात करते हैं। द इम्पॉर्टेंट असेंडिंग ट्रैक फॉल इन फॉलोइंग 3 टाइप्स। तो
3 टाइप्स के जो वेरी इंपॉर्टेंट असेंडिंग ट्रैक्ट है वो है जो पेन, टेम्परेचर, दोज कंसर्न विद पेन, टेम्परेचर और सेंसेशन एंड क्रूड टेक्सचर। तो हमारे किस तरह के सेंस, पेन का, दर्द का जो है पेन का, टेम्परेचर ठंडा और गर्म टेम्परेचर का जो सेंसेशन है, और क्रूड टच मतलब हार्ड टच, इसका लेटरल एंड एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट रिस्पॉन्सिबल है इसको सेंस कराने के लिए। दोज कंसर्न विद फाइन टच एंड कॉन्शियस प्रोपियोसेप्टिव सेंसेशन, जो हमारे हल्का टच है और जो काफ़ी सेंसिटिव टच है, सेंसिटिव सेंसेस हैं, वो फेसिकुलस ग्रेसिलिस और फेसिकुलस क्यूनेटस ट्रैक्ट ऑफ गॉल एंड बर्डेज जिसे कहते हैं, उनका रोल है फाइन टच में और वेरी सेंसिटिव सेंस जो होते हैं। और थर्ड है दोज कंसर्न विद अनकॉन्शियस प्रोपियोसेप्शन एंड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन एंटीरियर पोस्टीरियर स्पाइनोसेरेबुलर। तो स्पाइनोसेरेबुलर का हमारा कोऑर्डिनेशन का जो सेंस है, ठीक है, अनकॉन्शियस प्रोपियोसेप्शन, जब हम कॉन्शियस नहीं रहते हैं तो सेरेबेलम क्या बैलेंसिंग का काम करता है ना, तो मसल को बैलेंसिंग, सेरेबेलम का काम है बैलेंसिंग, कोऑर्डिनेशन और पोस्चरल बैलेंस, ठीक है, इसको सही करना। तो ये अनकॉन्शियस प्रोपियोसेप्शन और मसल कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं असेंडिंग ट्रैक्ट। अब ये मेजर ट्रैक चार्ट आपको दिख रहा है स्पाइनल कॉर्ड का। असेंडिंग ट्रैक कंडक्ट द इम्पल्स फ्रॉम द पेरीफेरी टू द ब्रेन। हमारे हाथ पैर लिम्ब से लेके या पेरीफेरी जो है उनसे हमारे ब्रेन तक सिग्नल कैरी करते हैं, सेंस कराते हैं हमारी बॉडी को। तो लेटरल और एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, ये इसका सबसे ज़्यादा मेजर रोल है, ठीक है। इनका काम है कैरी पेन पेन कैरी करना, टेम्परेचर फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ बॉडी, ठीक है, ये भी क्रॉस्ड हो जाते हैं, ठीक है, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। वे उसी तरह एंटीरियर और लेटरल वाइट कॉलम में चले जाते हैं, ठीक है। तो कैरी पेन एंड टेम्परेचर फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ बॉडी, ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक क्या करता है, अपोजिट साइड का पेन सेंस करता है। और कैरी लाइट, अब जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक उसका काम है लाइट टच प्रेशर, ठीक है, और अपोजिट साइड बॉडी का, ठीक है। तो पेन का काम है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक सेंस कराने का, और एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक का काम है लाइट टच प्रेशर फील कराने का। स्पाइनोटेक्टल ट्रैक विजुओ मोटर रिफ्लेक्स कराता है, मतलब हम जो देखते हैं उसके बाद हमारे रिफ्लेक्सेस जो आते हैं, ठीक है, हेड नेक आई मूवमेंट के, ठीक है, स्टिमुलेशन के थ्रू, जैसा स्टिमुलेशन वैसा मोटर रिफ्लेक्स, इसलिए विजुओ मोटर रिफ्लेक्स कहते हैं। स्पाइनोसेरेबुलर मैंने बताया था अनकॉन्शियस काइनेस्थेसिया प्रोप्रियोसेप्शन, हमारे जोड़ों के सेंस, हमारे जो जॉइंट्स है उसके सेंस हमें फील कराता है स्पाइनोसेरेबुलर ट्रैक्ट। फेसिकुलस ग्रेसिलिस और फेसिकुलस क्यूनेटस ट्रैक्ट ऑफ गॉल एंड बर्डेज कहलाते हैं। ये जो है जॉइंट सेंस, वाइब्रेशन सेंस, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, एक तरह का मल्टी टच सेंस हम फील करते हैं। स्टेरोगोनोसिस, ठीक है, कॉन्शियस काइनेसिया, हमारा जो प्रोप्रियोसेप्शन और जॉइंट सेंस जितने भी होते हैं ये हमें फेसिकुलस ग्रेसिलिस और फेसिकुलस क्यूनेटस सेंस कराते हैं। तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक की बात हो गई। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो ट्रैक शो कर रहे हैं, इनका ओरिजिन और इनका टर्मिनेशन, ठीक, लेटरल और एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक देख रहे हैं आप, ठीक है। ये भी देखिए लेटरल और मीडियल दिख रहे हैं, क्रॉस्ड अनक्रॉस्ड इसमें भी हैं, ठीक है। और फेसिकुलस ग्रेसिलिस और फेसिकुलस क्यूनेटस, ये जो ब्लू कलर से सेकंड पिक्चर में आप देख, फेसिकुलस ग्रेसिलिस, फेसिकुलस क्यूनेटस रेड कलर से, ये स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए हमारे मिड ब्रेन से होते हुए, ब्रेन स्टेम से होते हुए थैलेमस में जाते हैं, थैलेमस से फिर सेंसरी कॉर्टेक्स में जाते हैं, ठीक, ये सारे सेंसरी कॉर्टेक्स में जाते हैं। और ये ऊपर पिक्चर में दिख रहा है असेंडिंग ट्रैक्ट, ऊपर बने हुए मोटर ट्रैक्ट, नीचे वाले पिक्चर में असेंडिंग ट्रैक्ट है।
रेड कलर वाले ये कॉर्टेक्स से इम्पल्स जा रहे हैं, एरिया नंबर 4, 6 और 8 सेरेब्रल को, ये जो ब्रॉडमैन एरिया है 4 से 6, 4, 6, 8 मोटर एरिया से निकल के हमारे इफेक्टर ऑर्गन को जा रहे हैं। सुपीरियर कॉलिकुलस से लेके टेक्टम से लेके सेकेंड पिक्चर में हमारे इफेक्टर ऑर्गन को जा रहे हैं। ये रेड न्यूक्लियस रूब्रोस्माइल ट्रैक्ट जो है, रेड न्यूक्लियस से जो न्यूरॉन जा रहे हैं वो भी इफेक्टर ऑर्गन को जा रहे हैं। लेटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस और रेटिकुलर फॉर्मेशन से देखिए निकल के इफेक्टर ऑर्गन को जा रहे हैं। और सेकंड पिक्चर में असेंडिंग ट्रैक्ट है जिसमें हमारे सेंसेस पेन, टच, टेम्परेचर, प्रेशर, लाइट टच, क्रूड टच, ये सारे सेंस को लेके ये देखिए थैलेमस में जा रहे हैं। फर्स्ट न्यूरॉन, सेकंड न्यूरॉन, ठीक है। फर्स्ट न्यूरॉन पहले गए सेंस लेके सेकंड न्यूरॉन को मैसेज भेजते हैं, ठीक है। इम्पल्स फर्स्ट न्यूरॉन से सेकंड न्यूरॉन में, सेकंड न्यूरॉन से सेकंड न्यूरॉन हमारा स्पाइनल कॉर्ड में होता है, तो सेकंड न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड्स में, फिर वहाँ से थैलेमस को जाते हैं, थैलेमस से फिर वो सेंस होके कहाँ सेंसरी कॉर्टेक्स में जाते हैं, ठीक। वहाँ पर उसका प्रोसेसिंग होती है, टच, ब्रेन, टेम्परेचर की प्रोसेसिंग होती है। तो आपने देखा कि मोस्टली जो असेंडिंग ट्रैक्ट हैं ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड न्यूरॉन के थ्रू जाते हैं, और इस हमारे सेंसरी ऑर्गन से फर्स्ट न्यूरॉन के थ्रू सेकंड न्यूरॉन से जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, उसके बाद थर्ड न्यूरॉन कहाँ पर जाते हैं, थैलेमस से सेंसरी कॉर्टेक्स, एरिया नंबर 1, 2, 3 ब्रॉडमैन्स का। तो ठीक है। इंटरसेगमेंटल ट्रैक क्या है? द शॉर्ट असेंडिंग ट्रैक्ट एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट विच ओरिजिनेट एंड एंड विद इन द स्पाइनल कॉर्ड एग्जिस्ट इन द इंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर वाइड कॉलम। तो ठीक है, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक में क्या है, इंटरकनेक्ट करते हैं आपस में, एक दूसरे, मैंने बताया दो ग्रे मैटर को वाइट मैटर को आपस में कनेक्ट करते हैं। द शॉर्ट असेंडिंग ट्रैक और डिसेंडिंग ट्रैक, छोटे छोटे ट्रैक्ट होते हैं, ये इंटरसेगमेंटल, एक सेगमेंट को दूसरे सेगमेंट से जोड़ते हैं। विच ओरिजिनेट एंड एंड विद स्पाइनल कॉर्ड में ही ख़त्म हो जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड के बाहर नहीं जाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एंटीरियर, लैटरल और पोस्टीरियर वाइट कॉलम में प्रेजेंट होते हैं। द फंक्शन ऑफ दिस ट्रैक्ट इज टू इंटरकनेक्ट द न्यूरॉन्स ऑफ डिफरेंट सेगमेंट लेवल, अलग अलग सेगमेंट को जोड़ने का काम करते हैं। दिस ट्रैक्ट आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन इंटरसेगमेंटल स्पाइनल रिफ्लेक्स। तो इंटरसेगमेंटल ट्रैक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल किस में है? स्पाइनल रिफ्लेक्स में, ठीक है। तो हमारा लेक्चर आज का यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। दिस लेक्चर इस ट्रैक्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज टुडे completed. Thank you very much.